आरक्षण महाघोटाला से पीड़ित अभ्यर्थी लगातार यहाँ बने हुए हैं। 113 दिन हो गया इन इको गार्डन में बने हुए, बावजूद इसके इनकी कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। आखिर कब तक ये बेचारे इस तरीके से बैठे रहे हैं? आखिर कब तक इनकी आस इसी तरीके से चलती रहेगी और आखिर कब तक इनका सब्र इसी तरीके से बना रहेगा? इस बारे में इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 113 दिन हो गए इनको यहाँ पर, और 113 दिन से ये लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। 113 दिन हो गए आपको यहाँ पर, फिर भी आपका सब्र देखिए कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सब्र नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा अधिकार जब तक ये सरकार नहीं देगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, और बैठना मजबूरी है। अगर जब आपके हक और अधिकार पे कोई डांका डाले तो आपको शांति से नहीं, हर तरीके से बैठना चाहिए। अभी तो हम गांधीवादी तरीके से सरकार को समझाना चाह रहे हैं कि ये सरकार थोड़ा सा गुंडी सरकार है, उदंड सरकार है, ये लोकतंत्र को नहीं मानती है। इस वजह से हम लोग यहाँ बैठना पड़ रहा है। लेकिन अब समय आ गया है, सारे प्रमुख संगठनों से हम लोगों की बातचीत चल रही है, और किसानों का थोड़ा मामला था, क्योंकि ये सरकार पूरा मुद्दा एक ही परिवार पे जाके टिका दी है। क्यों नहीं किसानों पे गाड़ी चढ़ा के कुचल दिया गया, पूरा संवेदनाओं को कुचल दिया गया किसानों के, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहे। गिरफ्तार भी कर रहे हैं तो जैसे उनके साड़ू हों, जैसे उनके दामाद हों, इस तरीके से सेवा और खातिर करें। लेकिन ये लोकतंत्र की लड़ाई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ, हम लोग सरकार को बता रहे हैं, सरकार को समझ लेना चाहिए। किसान भी बताए थे, किसानों ने भी ये बात बताई थी, बावजूद लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो क्या लगता है आपकी भी इसी तरीके से 8-9 महीने तक इसी तरीके से चलता रहेगा, साल भर चला रहेगा? देखिए, किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन है, उसके बाद शायद हम लोग दूसरे नंबर पे हैं उनके बाद। तो हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार जरूर एक दिन हमारी बात को सुनेगी, क्योंकि हम एक संवैधानिक तरीके से अपनी मांग, संवैधानिक तरीके से तो मांग कर रहे हैं, लेकिन किसान भी तो संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, उनकी भी तो बातें नहीं सुनी गई। किसानों की बात भी सुनी जाएगी और हम लोगों की बात सुनी जाएगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है सरकार से, और सरकार को हमें भी बता देना चाहिए। हम भी जानते हैं सुनी जाएगी, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर कब? देखिए, अब सरकार के ऊपर है। अब हम सरकार तो है नहीं, वो तो सरकार के मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री बताएंगे कि कब मांग सुनी जाएगी। ये है कि मांग जब तक हम लोग की नहीं सुनी जाएगी, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। तो 2022 का चुनाव आने वाला है, उसके बाद उसमें तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं वो शायद नहीं सुन पा रहे हैं। देश के चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, विधायक सांसद कुछ भी हों। देखिए, उनको सुनाई दे या ना दे, लेकिन हम जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज 113 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, हम उनको मजबूर कर देंगे कि वो हमारे हक की जो लड़ाई चल रही है उसको सुने। और ऐसा नहीं है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर LIU की टीम डेली आती है, हर 2-3 शख्स बदल के आते हैं और डेली यहाँ से रिपोर्ट देते हैं। हम लोग उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमारी जो रिपोर्ट है वो सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है और दिखाई नहीं दे रहा, उनको सब पता है, सब संज्ञान में है, लेकिन बस वो अपनी फजीयत करवाने में लगे पड़े हैं। करवाइए, अगर वो चाहते हैं कि आंदोलन ऐसा हो जैसे उनकी सत्ता ही बदल जाए तो ठीक है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे आने वाले दिनों में आंदोलन होने वाला है। जी बिल्कुल, अब एकदम ऐसा आंदोलन होगा जो सत्ता पलटने के लिए काफ़ी रहेगा। क्यों? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे 113 दिनों से अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से मांग रहे हैं, और सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी मांगे मान लेगी। लेकिन हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, अगर ये चाह रहे हैं कि हम ये लोग बैठे हैं और 4 दिन बाद चले जाएंगे, तो हम लोग इस तरह से जाने वाले लोग नहीं। आखिर कब तक यहाँ पर बैठने का इरादा है आपका? हमारा इरादा तब तक है जब तक हमको अपनी नियुक्ति नहीं मिल जाती। ये सरकार पिछड़ों दलितों के लिए आयोग बनाती है, पिछड़ों दलितों के लिए मुखौटा स्वरूप उप मुख्यमंत्री बना देती है, लेकिन जब हम उसी आयोग की रिपोर्ट के लेकर इनके पास जाते हैं तो उस आयोग की रिपोर्ट को ये बार बार डिनाई करते हैं और वहाँ पे खारिजनामा लगाते हैं। आप खारिजनामा क्यों लगाते हो? आपको शर्म आ रही है तो आप आयोग बंद कर दो। अभी हम लोग ये नवदुर्गा का त्यौहार चल रहा है, हम सारे त्यौहार यहीं पे 113 दिन से मना रहे हैं, जो भी बीच में पड़ रहे हैं, लेकिन मतलब साथियों के साथ अपने। हमारा क्या दिवाली भी यहीं पे मनाने का विचार है? सब कुछ हम यहीं मनाएंगे जब तक हमारा न्याय नहीं मिल जाएगा, क्योंकि एक युवा के लिए आज
के दौर में है सबसे बड़ा रोजगार। अगर वो रोजगार नहीं उसके पास, ना तो उसका कोई दोस्त है और ना उसका कोई घर परिवार साथ देता है, ना समाज। तो क्या बात कही इन्होंने, समाज का जो आईना है वो कहीं ना कहीं इन्होंने दिखा दिया, क्योंकि आज के समय में युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोज़गार। बिना रोज़गार के ना माँ बाप पूछेंगे, कब तक पूछ सकता है कोई भी, किसी को भी कितने दिन तक खिला सकता है। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए कि आखिर ये लोग कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्योंकि 113 दिन हो गए और जितने भी त्यौहार इस बीच आ रहे हैं, अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, मैंने इन लोगों को नवरात्रि भी विश की। इनका कहना है कि अब चाहे कोई भी त्यौहार हो वो यहीं पे मनाएंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल एक बार स्नेहा को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।